माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम गायत्री उपासना के बारे में और उसकी लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे इस शरीर का वास्तविक मूल्य शरीर के भीतर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना के कारण है। यदि इस शरीर से प्राण निकल जाए तो वही शरीर जिसके सुख कामनाओं वासनाओं की पूर्ति के लिए हम दर दर भटकते हैं, न जाने कौन कौन से कुकृत्य हमको करने पड़ते हैं, उसी शरीर को नष्ट करने की जलाने की व्यवस्था हमें बनानी पड़ जाती है। सिद्धांत स्पष्ट है कि हमारे शरीर में मूल्य शरीर का कम और प्राण का ज़्यादा है। प्राणों के निकलते ही हम प्राणी नहीं रह जाते बल्कि लाश बन जाते हैं। जो मनुष्य शरीर की वास्तविक संपदा है वो वस्तु स्थिति में इसके अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना के कारण ही है। हम कल्पना करके देखें कि यदि हमारे भीतर प्राण ही न रह जाए तो हमारा सुंदर शरीर, योजनाएं बनाने वाला मस्तिष्क, ये सबके सब एक ही स्थान पर धरे रह जाएंगे। जो हमारी मूल शक्ति है वो प्राण की शक्ति है, और यह प्राण की शक्ति जिसमें जितनी ज़्यादा है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा प्राणवान हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि मनस्वी है, तेजस्वी है, ऊर्जावान है, प्रतिभाशाली है तो हम यह भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बड़ा प्राणवान है। उदाहरण के तौर पर छोटे से बच्चे को यदि हम देखें तो उसके शरीर का प्राण का प्रवाह उसे एक स्थान पर रुकने ही नहीं देता, पर जैसे जैसे व्यक्ति की मृत्यु समीप आती है और प्राण चुकता है तो उसी व्यक्ति के लिए एक एक कदम उठाना भारी पड़ जाता है। इन सारी बातों का सार एक ही है कि मानवीय जीवन की मूल संपदा प्राण शक्ति के रूप में है। यह ही हमारी वास्तविक संपत्ति है। जो भी हमें समृद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, संपदा मिलती है, वो सब प्राण शक्ति के आधार पर मिलती है। गायत्री के महामंत्र का मूल उद्देश्य हमारे भीतर प्राण शक्ति का अभिवर्धन करना है। इस तथ्य के केंद्र में जाने की कोशिश यदि हम करें तो हमें यह देखना होगा कि गायत्री मंत्र के से हम उपासना किसकी करते हैं। गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य हैं। यह सर्वविदित है कि इस संपूर्ण सृष्टि को प्राण भगवान सूर्य से मिलता है, सविता देवता से मिलता है। विज्ञान की दृष्टि से भी यही सत्य है कि जीवन का आधार सूर्य है, और अध्यात्म की दृष्टि से भी यही सत्य है कि इस सृष्टि को जन्म देने वाली शक्ति सूर्य ही है। हम कल्पना करके देखें कि यदि एक दिन भगवान सूर्य उदय ना हो, उनका प्रकाश ना हो, ऊर्जा ना हो, उष्मा ना हो तो ना तो प्रकाश का संश्लेषण होगा, ना औषधियाँ, वनस्पतियाँ और अनाज उत्पन्न होंगे, न नदियाँ बहेंगी, न वर्षा होगी। ये सब खत्म हो जाएंगे। जिस जीवन को आज हम जानते हैं उस जीवन के संपूर्ण स्वरूप का पूर्ण रूपेण अंत हो जाएगा। इस दृष्टि से देखें तो गायत्री मंत्र समस्त दृष्टि से समग्र अस्तित्व को समर्पित मंत्र है। भगवान सूर्य के भी दो रूप हैं। एक स्थूल रूप है जो धरती के वायुमंडल का निर्माण करता है, प्रकाश, ऊर्जा, उष्मा को देने का आधार बनाता है, और एक उनका सूक्ष्म रूप भी है जो प्राणियों का संरक्षण करता है, उनको प्राण ऊर्जा प्रदान करता है और इस संसार में प्राण का प्रवाह उत्पन्न करता है। सूर्य की स्थूल ऊर्जा को हम तक लाने के लिए उसकी किरणें माध्यम बनती है, तो वही उसकी सूक्ष्म ऊर्जा को हम तक लाने के लिए गायत्री मंत्र के शब्द आधार बनते हैं। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि गय का अर्थ है प्राण और त्रय का अर्थ है त्राण। प्राणों का त्राण करने वाली, प्राणों की रक्षा करने वाली शक्ति माँ गायत्री कहलाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गयान प्रणान त्रायते सा गायत्री। इसी बात को पुराण कुछ दूसरी भाषा में ऐसे कहते हैं कि गातारम
त्रैते यसदमात् गायत्री तेन गीयते, अर्थात जिसका गायन करने से हमें त्राण मिले वो गायत्री है। इसलिए कई साधना ग्रंथों में गायत्री मंत्र को तारक मंत्र कहकर पुकारा गया है। तारक का अर्थ है तारने वाला, पार करने वाला। इस भवसागर से संसार रूपी दुष्कर चक्र से पार जाने के लिए गायत्री मंत्र की शक्ति की आवश्यकता होती है। गायत्री का मंत्र हमारे भीतर प्राणों के प्रवाह को उत्पन्न करता है। सभी परिचित है कि हमारे शरीर के 3 स्तर हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण। जब गायत्री मंत्र की उपासना से हमारे भीतर प्राणों का प्रवाह उत्पन्न होता है तो यह प्राण ही 3 अलग अलग शरीरों में तेज, ओज और वर्चस्व के रूप में जाना जाता है। इस प्राण के अभिवर्धन का कार्य जिस शक्ति के माध्यम से उत्पन्न होता है, उस प्राण को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी उपासना की भी अनुप्राणित करने की जरूरत होती है। बाहर का जो कर्मकांड है, पूजा, उपासना, वो हमारी उपासना का कलेवर शरीर है, और जो हमारी उपासना करते समय भावना, श्रद्धा है और निष्ठा है, वो वस्तु स्थिति में हमारी साधना का प्राण है। कर्मकांड का मूल उद्देश्य तो उस दिशा की ओर इशारा करता है जिस ओर चलने से साधना के परिणाम निकल कर आते हैं, परंतु साधना की सम्यक विधि को ही उसका प्राण कहकर पुकार सकते हैं। यदि वो प्राण उस साधना उपासना में नहीं है तो उसका कोई अर्थ लाभ नहीं निकलता है। रेलवे का गार्ड झंडी दिखाता है तब गाड़ी चलती है, पर झंडी मात्र इशारा है। गाड़ी चलती तो उसके इंजन से ही है। वैसे ही गायत्री साधना का प्राण बाह्य आडंबर में नहीं, भीतर की आध्यात्मिकता में है। उस आध्यात्मिकता में है जो हमारे ऋषियों में थी, वो आध्यात्मिकता जिसके कारण भारत की संस्कृति मनुष्य के रूप में देवताओं की खदान हो गई थी, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु का स्थान प्राप्त था। वो आध्यात्मिकता जिसके कारण सप्त ऋषियों ने, सभी प्रमुख धर्मों के प्रवर्तकों ने, संतों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, सुधारकों ने, शहीदों ने, गुरुओं ने, भक्तों ने भरत भूमि को जन्म लेने के लिए, उनके अवतरण के लिए चुना। उसका कारण ही था कि वो आध्यात्मिकता भारत के कण कण में विद्यमान थी। जो हम गायत्री उपासना करते हैं उसके प्राण के रूप में वो ही आध्यात्मिकता एक गूढ़ संकेत संदेश के रूप में विद्यमान है, और उसी के नवोन्मेष के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। राधे राधे। आज का लेसन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।